नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए बोनस को दी मंजूरी। 30 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को होगा फायदा। राज्यपाल ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को व्यवहारिक रूप से लागू करने में राजस्थान बने अग्रणी। राज्य में पिछले 10 दिनों से कोरोना संक्रमण के नए मामलों में आ रही है लगातार कमी। राज्य में 26 अक्टूबर से शुरू होने वाले शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के राज्यव्यापी संचालन और प्रबंधन के लिए कोर ग्रुप गठित। प्रदेश के 6 नगर निगमों में होने वाले पार्षदों के चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने प्रचार किया शुरू। कल नाम वापस लेने का अंतिम दिन। और पुलिस शहीद दिवस पर आज प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए शहीद पुलिसकर्मियों को किया गया याद। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज वर्ष 2019-2020 के लिए केंद्र सरकार के अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए बोनस को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि इस बोनस से 30 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा। इससे सरकार पर 3,737 करोड़ रुपए का भार आएगा। ये बोनस दशहरा से पहले एक ही किश्त में दिया जाएगा। बोनस मिलेगा 30 लाख कर्मचारियों को जो नॉन गैजेटेड है उनको मिलेगा। उसमें जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं जैसे रेलवे है, पोस्ट ऑफिस है, रक्षा उत्पादन है, ईपीएफओ है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, ऐसे जो कर्मचारी नॉन गैजेटेड है, ऐसे 17 लाख कर्मचारियों को, और केंद्र सरकार के जो सरकार में काम करने वाले, ये तो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हो गए, जो सरकार में काम करते हैं ऐसे 13 लाख कर्मचारियों को नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस मिलेगा और उन्हें भी 906 करोड़ रुपए बोनस के उपलक्ष्य में मिलेंगे। यानी इस सप्ताह में 30 लाख कर्मचारियों के हाथ में 3,737 करोड़ और मिलेंगे। बाजार में मांग बढ़ेगी और फेस्टिवल के सीजन में मध्यम वर्ग के हाथ में पैसा आएगा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को व्यवहारिक रूप से लागू करने में राजस्थान अग्रणी बने। उन्होंने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को नई शिक्षा नीति के बिंदुओं का बारीकी से अध्ययन कर उसे लागू करने और उसी के अनुरूप प्रदेश में भविष्य की शिक्षा का स्वरूप निर्धारित करने का आह्वान किया है। राज्यपाल आज राजभवन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और अनलॉक गाइडलाइन के क्रियान्वयन से जुड़ी ऑनलाइन बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने प्रदेश के 11 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के विचार जाने। राज्य में पिछले 8 दिनों से लगातार कोरोना के नए मामलों से ज्यादा लोग संक्रमण से मुक्त हो रहे हैं। पिछले लगभग 10 दिनों से संक्रमण के नए मामलों में कमी दर्ज की जा रही है। आज रिकॉर्ड 2,865 लोग संक्रमण से मुक्त हुए हैं, जबकि 1,810 संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से उबरने वाले लोगों की कुल संख्या 1,57,960 हो गई है। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 19,185 रह गई है। पिछले 24 घंटों में 14 लोगों की मृत्यु के साथ मृतकों का आंकड़ा 1,788 हो गया है। आज जयपुर में 349 और जोधपुर में 303 नए मामलों की पुष्टि हुई। चूरू जिले में आज एक भी नया मामला सामने नहीं आया, जबकि बांसवाड़ा और बूंदी जिलों में मात्र एक नए रोगी मिले हैं। प्रदेश में कोरोना के खिलाफ चलाए जा रहे जन आंदोलन के तहत आज बीकानेर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट कार्मिकों को कोरोना एडवाइजरी की पालना की शपथ दिलाई। सीकर में नगर परिषद की ओर से साइकिल रैली निकाली गई।
देश में कोरोना के विरुद्ध चलाए जा रहे जन आंदोलन के तहत विभिन्न क्षेत्रों के प्रख्यात लोग आकाशवाणी के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज तीरंदाजी की राष्ट्रीय खिलाड़ी ऋचा कटारा ने देशवासियों से सतर्क रहने और सावधानी बरतने की अपील की है। आप सभी से अपील करती हूँ कि वैश्विक महामारी कोविड-19 से बचने हेतु जन आंदोलन के तहत नियमों का सख्ती से पालन करें, जैसे अपने हाथों को नाक, आँख, मुंह पर अननेसेसरी टच न करें, छींकते व खांसते समय रुमाल व टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें और इस्तेमाल किए गए टिश्यू पेपर को बंद ढक्कन वाले डस्टबिन में तुरंत फेंक दें और अपने हाथों को 20 से 25 सेकंड तक वॉश करें अच्छे से। भीड़ वाली जगह से बचें। आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में चलाई जा रही विशेष श्रृंखला जनता के नाम जनता का संदेश के तहत सुनिए एक और श्रोता का संदेश। तमाम दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं तहसील सोटन, जिला बाड़मेर से ठाकराराम पूनिया। अब कोरोना को बाबत मेरा संदेश। कोरोना को दोस्तों इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये एक वैश्विक महामारी है और इससे सावधानी बहुत जरूरी है। स्टे होम, स्टे सेफ। आकाशवाणी के माध्यम से सभी श्रोता कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको कोरोना जागरूकता संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना है। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। राज्य सरकार ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के राज्यव्यापी संचालन और प्रबंधन के लिए कोर ग्रुप का गठन किया है। मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। प्रदेश में ये अभियान 26 अक्टूबर से 14 नवंबर तक चलेगा। अभियान के लिए जिला स्तरीय प्रबंधन समिति और जांच दलों का भी गठन किया गया है। जिला स्तरीय समिति का अध्यक्ष जिला कलेक्टर को बनाया गया है। जयपुर और जोधपुर में पुलिस आयुक्त इन समितियों के अध्यक्ष होंगे। ये समितियां मिलावटखोरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की दैनिक आधार पर निगरानी करेंगी। ब्लॉक स्तर पर उपखंड अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों का संयुक्त जांच दल गठित किया गया है। अभियान के दौरान दूध से बने उत्पादों, आटा, बेसन और अन्य खाद्य पदार्थों, सूखे मेवे और मसालों के साथ बाट और तोलने के यंत्रों की भी जांच की जाएगी। अभियान की अवधि में असुरक्षित खाद्य पदार्थ बनाने वालों की सूचना देने वाले लोगों को 51,000 रूपये देने का प्रावधान भी रखा गया है। बीकानेर शहर में पिछले 36 घंटों में हुई फायरिंग, पत्थरबाजी और आगजनी की घटनाओं को लेकर छात्र संघ सहित विभिन्न संगठनों और जनप्रतिनिधियों ने पुलिस को ज्ञापन सौंपकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस संबंध में केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। बीकानेर शहर में लगातार बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों के चलते आम आवाम सहित व्यापारी वर्ग सकते में हैं। पिछले 36 घंटों में सुनियोजित रूप से की गई फायरिंग, पत्थरबाजी एवं घर के बाहर खड़ी कार में आग लगाने जैसी घटना को लेकर विभिन्न संस्था संगठनों, राजनीतिक पार्टियों ने आज बीकानेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक एवं जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर इन घटनाओं में लिप्त असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किए जाने की मांग की है। उधर बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाए जाने के मद्देनजर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिख इन घटनाओं से अवगत तो करवाया ही है, वहीं पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बढ़ते अपराध पर जिला प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। घटना के बाद से पुलिस हमलावरों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाने को लेकर संदिग्ध लोगों को पकड़कर पूछताछ करने में जुटी है। मोहम्मद रफीक पठान, आकाशवाणी समाचार, बीकानेर।
राज्य के 6 नगर निगमों में होने वाले पार्षदों के चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने प्रचार शुरू कर दिया है। भाजपा और कांग्रेस के चुनाव मैदान में डटे प्रत्याशियों के चुनाव कार्यालय खोलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज कई प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस लिए। कल नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन है और भाजपा तथा कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने बागी उम्मीदवारों को मनाने में जुटे हुए हैं। 23 अक्टूबर को प्रत्याशियों की सूचियां जारी होंगी, साथ ही चुनाव चिन्ह भी आवंटित होंगे। गौरतलब है कि जयपुर हेरिटेज, जोधपुर उत्तर और कोटा उत्तर में 29 अक्टूबर को और जयपुर ग्रेटर, जोधपुर दक्षिण और कोटा दक्षिण नगर निगमों में 1 नवंबर को मतदान होगा। संस्कृत और तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने संस्कृत शिक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। आज शाला दर्पण पोर्टल का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि संस्कृत शिक्षा के प्रत्येक विद्यालय में 50% से ज्यादा पदों को भरा जाना सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभाग में नवाचारों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस अवसर पर संस्कृत शिक्षा सचिव शुचि शर्मा ने कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से संस्कृत शिक्षा के काम सुविधाजनक और त्वरित गति से हो पाएंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो जयपुर की ओर से राष्ट्रीय एकता दिवस और एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत कल वेबिनार का आयोजन होगा। इसका विषय राजस्थान और असम साहित्य की साझी विरासत रखा गया है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। आज पुलिस शहीद दिवस है। पुलिसकर्मियों की निष्ठा और राष्ट्र के प्रति उनके बलिदान को सम्मानित करने के लिए हर साल 21 अक्टूबर को ये दिन मनाया जाता है। आज ही के दिन 1959 में सीआरपीएफ और खुफिया ब्यूरो के 20 जवानों का एक गश्ती दल लापता टोही दल को ढूंढने निकला था, जब उस पर चीनी सेना ने घात लगाकर हमला कर दिया। इस हमले और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों का बहादुरी से मुकाबला किया। इस लड़ाई में सीआरपीएफ के 10 जवान देश की रक्षा में शहीद हो गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी है। गृहमंत्री ने कहा है कि सरकार सुरक्षा बलों को तकनीकी से सुसज्जित कर अपनी सीमाओं को अभेद्य बनाने पर काम कर रही है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक में आयोजित पुलिस स्मृति दिवस परेड को संबोधित करते हुए ये बात कही। मैं आपको और आपके परिवारजनों को इतना ही कहना चाहता हूं कि आप देश की सुरक्षा कर रहे हैं, देश के लॉ एंड ऑर्डर को संभाल रहे हैं। मैं आपको मोदी सरकार की ओर से आश्वस्त करना चाहता हूं, आप देश को संभालिए, देश की आंतरिक सुरक्षा को संभालिए। नरेंद्र मोदी सरकार आपके और आपके परिजनों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहेगी, जागरूक रहेगी और प्रतिबद्ध भी रहेगी। आने वाले दिनों में ढेर सारे परिवर्तन पुलिस हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो और इसके साथ साथ आपकी ट्रेनिंग के लिए भी हम लेने वाले हैं। मैं आशा करता हूं कि आज ये स्मारक जो यहाँ खड़ा है आने वाले अनेक वर्षों तक हर पुलिस के जवान को प्रेरणा देता रहेगा। प्रदेश में भी पुलिस शहीद दिवस पर शहीदों को याद किया गया। राजधानी जयपुर में पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर ने शहीदों की याद में राजस्थान पुलिस अकादमी स्थित शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर स्वैच्छिक रक्तदान और प्लाज्मा डोनेशन शिविर भी आयोजित हुआ, साथ ही पौधरोपण भी किया गया। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने होम लोन पर ब्याज दर में 0.25% तक छूट देने की घोषणा की है। सिविल स्कोर के आधार पर 75 लाख रुपए से अधिक का होम लोन लेने वाले उपभोक्ताओं को ब्याज दर में 0.25% की छूट दी जाएगी। ग्राहकों को इसके लिए बैंक के डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म योनो के जरिए आवेदन करना होगा। बैंक ने 30 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपए तक के होम लोन पर क्रेडिट स्कोर आधारित 0.2% की छूट देने की घोषणा की है। पहले ये छूट केवल 0.1% थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 70वीं कड़ी होगी। श्रोता अपने विचार और सुझाव नमो ऐप या माय जीओवी ओपन फोरम पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए बोनस को मंजूरी दे दी है। 30 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को व्यावहारिक रूप से लागू करने में राजस्थान अग्रणी बने। राज्य में पिछले 10 दिनों से कोरोना संक्रमण के नए मामलों में लगातार कमी आ रही है। प्रदेश में 26 अक्टूबर से शुरू होने वाले शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के राज्यव्यापी संचालन और प्रबंधन के लिए कोर ग्रुप गठित किया गया है।
राज्य के 6 नगर निगमों में होने वाले पार्षदों के चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने प्रचार शुरू किया। कल नाम वापस लेने का अंतिम दिन है। और पुलिस शहीद दिवस पर आज प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए शहीद पुलिसकर्मियों को याद किया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।